नमस्ते और स्वागत है आपका अपने चैनल फन ट्रिविया हिंदी पर। दोस्तों, सुनीता विलियम्स जैसे अंतरिक्ष यात्रा करना कितना कठिन है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम जानेंगे कि अंतरिक्ष यान और उनके बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब वे हमारे पृथ्वी से लाखों मील दूर ब्रह्मांड में जाते हैं। तो आइए जानते हैं। पहली चुनौती है पृथ्वी से दूरी। अंतरिक्ष यान को अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए करोड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें वर्षों की योजना और तकनीक की आवश्यकता होती है। सोचिए, करोड़ों मील दूर से एक छोटे से चलते हुए लक्ष्य को निशाना बनाने में कितनी धैर्य और सटीकता की जरूरत होती होगी। इसके अलावा दूरियां इतनी बड़ी हैं कि सिग्नल भेजने और प्राप्त करने में भी समय लगता है। उदाहरण के लिए, मंगल ग्रह से भेजा गया सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचने में 13 मिनट तक का समय ले सकता है। दूसरी चुनौती है अलगाव और संकुचित वातावरण। सोचिए, महीनों या सालों तक एक छोटे संकुचित स्थान में एक ही लोगों के साथ फंसे रहना, इसमें मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चुनौतियां बहुत बड़ी होती है। अंतरिक्ष यात्रियों को इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कड़ी प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। उन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए नियमित काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक समर्थन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा संचार में विलंब के कारण परिवार और दोस्तों से संपर्क भी सीमित होता है। तीसरी चुनौती है शांतिपूर्ण बंद वातावरण में रहना। अंतरिक्ष यान जटिल और नाजुक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, जहां कोई भी खराबी विनाशकारी हो सकती है। जीवन समर्थन प्रणालियों, भोजन की आपूर्ति और सीमित संसाधनों से निपटना एक निरंतर लड़ाई है। अंतरिक्ष यात्रियों को हर चीज को पुनः चक्रित करना पड़ता है, चाहे वह पानी हो या हवा। इसके अलावा सिस्टम को नियमित रूप से चेक और मेंटेन करना होता है, ताकि कोई भी छोटी से छोटी गड़बड़ी भी गंभीर समस्या ना बन जाए। अंतरिक्ष यात्रा का एक सबसे खतरनाक पहलू है अंतरिक्ष यात्री हानिकारक सौर और ब्रह्मंडलीय विकिरण के संपर्क में होते हैं। यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि कैंसर और विकिरण बीमारी। इस समस्या से निपटने के लिए अंतरिक्ष यानों को विशेष शील्डिंग से लैस किया जाता है और अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष विकिरण प्रूफ सूट पहनाया जाता है। इसके अलावा विकिरण का लगातार मॉनिटरिंग किया जाता है और आवश्यक होने पर सुरक्षित क्षेत्रों में जाने की योजना भी बनाई जाती है। विकिरण के समान ही कॉस्मिक किरणें भी एक महत्वपूर्ण खतरा है। ये उच्च ऊर्जा वाले कण अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं और अंतरिक्ष यान को भेज सकते हैं, जिससे उपकरणों और चालक दल दोनों के स्वास्थ्य को खतरा होता है। कॉस्मिक किरणों से बचने के लिए अंतरिक्ष यानों में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होती है और वैज्ञानिक नए और अधिक प्रभावी शील्डिंग मटेरियल्स पर काम कर रहे होते हैं। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। माइक्रोग्रेविटी या भारहीनता में अंतरिक्ष यात्रियों को मांसपेशियों का संकुचन और हड्डियों का घनत्व कम होने का सामना करना पड़ता है। व्यायाम और विशेष आहार इन प्रभावों का मुकाबला करने और अंतरिक्ष यात्रियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। अंतरिक्ष धूल, यह उच्च गति से यात्रा करने वाले छोटे कण अंतरिक्ष यान की सतहों और उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन प्रभावों को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक उपायों जैसे शील्डिंग की आवश्यकता होती है। मिशन से समझौता ना हो। इसके अलावा अंतरिक्ष धूल के छोटे कण भी उपकरणों और यंत्रों में घुस सकते हैं, जिससे वे खराब हो सकते हैं। इसलिए अंतरिक्ष यान की सतह को नियमित रूप से साफ और जांचा जाता है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण और लैंडिंग खुद भी बड़े जोखिम भरे होते हैं। लॉन्च के दौरान गहन बल और तापमान और लैंडिंग के दौरान सटीकता की आवश्यकता होती है। छोटी सी छोटी गलती भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए, अपोलो 11 मिशन के लैंडिंग के समय नील आर्मस्ट्रॉन्ग को हाथ से लैंडिंग करना पड़ा था, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम ओवरलोड हो गया था। अंतरिक्ष में संचार भी एक बड़ी चुनौती है। पृथ्वी से इतने बड़े अंतरिक्ष में संपर्क बनाए रखना आसान नहीं होता। रेडियो सिग्नल को लाखों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे संचार में विलंब हो सकता है। इसके अलावा सौर तूफान और अंतरिक्ष मौसम संचार को बाधित कर सकते हैं। इसलिए मिशन के दौरान संचार के कई बैकअप सिस्टम होते हैं। तो दोस्तों, ये थी अंतरिक्ष यान के सामने आने वाली अद्भुत चुनौतियाँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा।